नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपकी ही अपनी चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम आपकी कर्म की उंगली का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका ये भाग्य स्थान है, जिसको हम शनि का पर्वत भी कहते हैं, उसकी जो उंगली है इस प्रकार से एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, जो अनुपात इसका होना चाहिए वही है। और निश्चित रूप से आपका जो भाग्य स्थान है वो भी शानदार स्थिति में है। जिस प्रकार से इसको परफेक्ट होना चाहिए वही है। निश्चित रूप से आपकी दिमाग की ताकत बहुत ज़्यादा है और जीवन में इसका लाभ आपको चौगुना मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो गुरु पर्वत से शासित है, जुपिटर माउंट से शासित है, उसका झुकाव भी आपकी मिडिल फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी आध्यात्मिक ताकत को बताती है। जहाँ आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी, उसकी पावर भी बहुत शानदार रहेगी। और इसके सुंदर होने पर जैसा ये है, आने वाले समय में भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। ये पर्वत आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका बड़ा महत्व होता है जीवन काल में। आप स्वाभिमानी होंगी, विवेकी हैं और रहेंगी, लेकिन औरों की मदद भी बहुत अच्छी तरह से करने वाली जातिका है। नॉलेज आपको बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु श्रेष्ठ अवस्था में है और भाग्यवान जातिका हैं आप। ये आपकी हथेली की ये चीज़ बता रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये स्पष्ट तरीके से एक चीज बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम करने पर चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इस प्रकार से सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। सब उंगलियां, चाहे आपकी शनि की उंगली हो, चाहे आपकी गुरु की उंगली हो, चाहे आपकी बुध की उंगली हो, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ है। इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि सूर्य पर्वत है। ये सूर्य पर्वत की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसी जो जातिका होते हैं, जातक होते हैं, यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और ऐसे जातक अगर नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हो, श्रेष्ठ और सफल बनते हैं। ये इसकी खासियत है और ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखें, जो स्पष्टता दिखाई दे रही है, आपकी जो रिंग फिंगर है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मानी कर्म की तरफ जो है आपकी जो यश की उंगली है वो झुक रही है। तो आपके अंदर यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप कितनी भी उच्च क्वालिटी की हो या बहुत ऊंचे पद पे पहुंच रही हो, तो भी यश पाने की चाह बनी रहेगी। दूसरा, एक बेहतरीन चीज़ और दिखाई दे रही है। आपकी जो रिंग फिंगर है, जो सूर्य पर्वत की उंगली है, ये आपकी गुरु पर्वत की उंगली से बड़ी है, हल्के रूप में बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इस बात की और संकेत कर रही है कि निश्चित ही आप यशस्वी होंगी, आप यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाली होंगी, समाज में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाएंगी और सफल होंगी। ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें,
सबसे छोटी उंगली आपकी ये पूरी तरह से झुक रखी है, इसका झुकाव बन रहा है सूर्य की तरफ। पहले भी बताया है मैंने। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा छोटी है। नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप नाखून बनाइए। वैसे भी महिलाओं की हथेली में नाखून बहुत अच्छे हैं, होते हैं, सजते हैं। ये कहीं ना कहीं श्रृंगार का भी एक रूप होता है। इससे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, जैसे मनी मैनेजमेंट की ताकत बढ़ेगी, कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें वृद्धि होगी और इसको निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा, इसकी कमियां दूर होंगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम आपका अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन काल के अगर हम बात करें यहाँ पे तो 57 की उम्र का जो समय है, लोगों का बुढ़ापा खराब होता है, आपका बुढ़ापा और भी अच्छा निखर कर आता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज और है आपकी हथेली में जो पूरी तरह से राजयोग बनाता है। आपने लिखा तो कुछ नहीं है, कहाँ काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, लेकिन आपकी हथेली अगर देखा जाए तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जो आयताकार है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जिज्ञासु हैं आप, सकारात्मक सोच रखने वाली जातिका हैं आप। दूसरा, करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें दिमाग का ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल रहने वाला है, तरक्की देने वाला रहने वाला है और उन्नति भी आप खूब करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। ये आपके सौभाग्य को बता रही है कि जातिका सौभाग्यशाली है, जातिका के अंदर सौभाग्य है, दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा। परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, इसको दुर्भाग्य नहीं कहते हैं। परिस्थितियों से लड़ के ही व्यक्ति जो है सोने की तरह निखर कर आगे बढ़ता है। तो ये वाला हाथ है आपका, बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आपके रोम रोम में सरस्वती विद्यमान है, और चीज हो ना हो लेकिन गुरु का प्रसाद आपके पूर्वजों ने, आपके मायके साइड से अगर मैं बात करूं, आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से जन्म से ही गुरु की कृपा आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद है। और माँ सरस्वती आपके जीवन में, आपके ब्रह्मांड में, मन मस्तिष्क में वास कर रही है। सरस्वती की जितनी पूजा करेंगे, गुरु की जितनी शरणागति जाएंगे, जीवन में बहुत बड़ी दिव्यता आपके जीवन में आने वाली है, ये याद रखिएगा आप। भगवती सरस्वती हर किसी के कंठ में, हर किसी के ब्रह्मांड में विचरण नहीं करती हैं। आपके ऊपर आपके पूर्वजों का, आपके गुरुओं का विशेष कृपा है। अब इसको परिस्थितियों के साथ जोड़ के मत देखें, ये आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। जहाँ समाज में पैठ बनाएंगे, आप अपने वर्चस्व को स्थापित करेंगे, वहीं अपने दबदबा, एक अलग पहचान, यूनिक जिसको कहते हैं, वो आप बनाएंगे और हर क्षण का आनंद लेंगे और हर क्षणों का जो है आनंद से विभोर कर देंगे अपने आप को। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब भी हथेली इस प्रकार से जो है आयताकार होती है, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से ठोस और सुंदर होती है, करियर और धन की रेखा शानदार स्थिति में होती है, हथेली की रंगत इस प्रकार से खूबसूरत होती है, तो ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है। निश्चित तौर पे राजयोग आपका बन रहा है, इसकी प्राप्ति करेंगे आप। देखिएगा, खासकर बृहस्पति के क्षेत्र के अनुसार, बृहस्पति की बड़ी कृपा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो,
चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। अभी राजनीति के लिए सूर्य उतना नहीं है, तो राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। और सरकारी नौकरी अगर कर रही हो तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, सूर्य को ठीक करने की ज़रूरत है। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। राजयोग दे रहा है, चाहे सरकारी नौकरी कर रही हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रही हो, चाहे अपना काम कर रही हो, आपको राजयोग का फल मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और आपने पहला प्रश्न किया है भविष्य के बारे में बताइए, ये मैंने बता दिया है। दूसरा आपने प्रश्न किया है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यकीन मानिएगा आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अच्छी प्रबल हो रही है। जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला है, आपके जीवन में स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसी किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो जातिका हो चाहे जातक हो, अगर करियर और धन की रेखा ऐसी रहती है तो ऐसे लोगों को 40 वर्षों के बाद से प्रत्येक दिन अपने जीवन काल में धन कमाते हैं लोग। ऐसे लोगों को अपने जीवन में वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है। और अगर अपना व्यापार ये लोग करना चाहें तो व्यापार का सुख मिलता है। ये 3 सुख मिलते ही मिलते हैं, आपको भी बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम कुछ परिस्थितियों को देखें तो 2 सालों के बाद अगर आप देखेंगे आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा। आप या तो चीज़ों को प्राप्त कर चुकी होंगी या तो उसके लिए रास्ता बना चुकी होंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक शानदार रेखा को और बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है आगे की तरफ ले जाता हूँ। एक चीज़ आपने पूछा है राजकीय क्षेत्र, तीसरा प्रश्न, उस राजकीय क्षेत्र के बारे में भी हम बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपका ये बृहस्पति का पर्वत है, यहाँ से ये बृहस्पति का पर्वत चालू हो जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, आकाश तत्व का मालिक है। और ध्यान से देखेंगे आप, यहीं से एक रेखा निकल करके आपके सूर्य पे जा रही है। ये शानदार रेखा आपकी सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सूर्य की रेखा ही जो है मानी जाती है। ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और विशेषकर महिलाओं के बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में ये रेखा हो, चाहे वो कार्य कर रही हो या गृहिणी हो। और अगर पुरुष हैं तो उनके दाएं हाथ में, राइट हैंड में अगर ये रेखा हो तो ज़्यादा फलदायी होती है। दोनों में होती है, लेकिन ज़्यादा और जल्दी फलत तो ये इन हाथों में जो है प्रभाव डालती है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी बहुत बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है। ये बहुत अच्छी रेखा है। और राजनीति के क्षेत्र में या आपने राजकीय क्षेत्र में जो पूछा, इसमें भी बहुत बड़ी बढ़त आप हासिल करेंगे इसकी वजह से। दूसरी बात, आपको अपने सूर्य को ठीक करना है। मैं दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर ठीक करेंगे तभी जीवन में आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सफल तभी होंगे आप। अब दूसरी इसमें चीज़ देखिएगा, यहाँ पे से अगर ध्यान से देखेंगे ये रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बनता हुआ भी दिख रहा है। और भाग्य की रेखा भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जा रही, तो मछली की आकृति दिख रही है जिस पे शनि का और बृहस्पति दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा उदासीन, लेकिन संत, तेजस्वी, जबरदस्त बुद्धिमान,
ज्ञानवान बना रहे हैं। ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी जान जाता है, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ये इस रेखा का, इस चीज़ का कमाल होता है और यही आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी क्या चीज़ होनी चाहिए। अब आपने जो है बीमारी के बारे में पूछा है कि कोई बीमारी तो नहीं है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, धीरे धीरे आपकी हथेली में अगर हम देखें तो जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, या आगे ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसको यहीं पे रोकना है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क पे। जितना ज़्यादा जाल बनता जाएगा उतना ज़्यादा प्रभाव देती जाएगी। क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, व्यक्ति दुविधा में घिरने बैठ जाता है और हल्के रूप में कन्फ्यूजन की स्थिति प्राप्त होने बैठ जाती, क्रिएट होने बैठ जाती है और धीरे धीरे उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो हल्के रूप में क्षीण होने बैठ जाती है और इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं धन का जिस प्रकार से संचय होना चाहिए उस संचय में कमी आने बैठ जाती है। पैसा तो आता है लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं, हथेली में पैसा नहीं टिकता है, मानी आर्थिक रूप से ये धीरे धीरे आपको बीमारों अवस्था में लाता है। तीसरा इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। इनका जो चरम सुख है उस सुख के आगे ये धीरे धीरे परिस्थितियों को सामने लाके खड़ा करता है। चौथा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने बैठ जाते हैं। वैसे स्वास्थ्य की लकीर देखें तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही जो शरीर को जो है संकट में डाले, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो निसंकोच रहे। लेकिन इसका प्रभाव है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए उसको गिराने की ये कोशिश करता है, उसका पैराग्राफ को घटाने की कोशिश करता है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दबदबा रखते हैं, जो जरूरी हैं, शुभ हैं, उन पे ये असर डालता है। क्या करना चाहिए, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से करना है, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और बहुत बड़ी बीमारी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों से सुख मिलेगा, ये आपने जो है 5वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिएगा, चाहे आपका हम शुक्र की स्थिति देखें, चाहे हम आपके बृहस्पति की स्थिति देखें, निश्चित रूप से ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा सुख मिलेगा और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये सपोर्ट बढ़ता जाएगा और सुख इस कदर मिलेगा, निखर के जीवन सामने आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े घर का सुख मैंने पहले ही करियर और धन की रेखा को देख के बता दिया है, चाहे गाड़ी हो चाहे बड़ा घर हो, आपको अच्छा सुख मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। अब आपके कुछ अन्य बेहतरीन रेखाओं पे चलते हैं। बहुत अच्छी हथेली है और विश्लेषण करने में बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रथम लकीर है आपकी केतु की, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये धीरे धीरे यव आकार में बनी है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। निश्चित तौर पे चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, बड़ा अच्छा रहने वाला है जीवन में, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा ये है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा।
ये रेखा करियर और धन की रेखा से जो है अपना संबंध रखती है। तो दोनों अच्छे हैं। आने वाले समय में चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, इसमें स्टेबिलिटी आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। देखिएगा, हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, लेकिन सुख नहीं है तो क्या फायदा? क्या करना उस स्वास्थ्य का, उस धन का? सुख ही नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है, इसका मतलब है यकीन मानिएगा आपके ऊपर वैसे भी अपने पितरों की और गुरु की बड़ी कृपा है। उनकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। ये स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रहा है। एक और चीज उभर रही है, अगर ये रेखा पुष्ट और सुंदर हो जाती है प्रभु कृपा से, तो बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है, लेकिन होती है। ये सम्राट रेखा है, यानी ऐसे लोगों के पास राज मुद्रिका आ जाती है। ऐसे लोगों के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इस लकीर की पावर है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में ये रेखा आपके गुरु पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। माने कहीं ना कहीं जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, विद्वान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा, प्रेम के मामले में श्रेष्ठ रहने वाले हैं, हृदय से प्रेम करेंगे जिसको करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। बृहस्पति की वजह से स्वाभिमान के गुण है। स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। जैसे जैसे सूर्य प्रबल होता जाएगा, निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी कर रहे हो, कोई शंका नहीं है। और जीवन में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें, ये बता रहा है क्रिएटिविटी को, ये बता रहा है आपके बौद्धिक स्तर को, ये बता रहा है आपके विवेकवान व्यक्तित्व को। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा केतु की ओर जा रही है। देखिएगा, एक बात तो निश्चित है, आपको अपने जीवन में अगर बहुत बड़ी तरक्की चाहिए तो अपने जन्म स्थान से दूर रहना होगा। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जन्म स्थान से दूर रहकर बहुत बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, और जीवन के अंत में मोक्ष की स्थिति दिख रही है जो शानदार है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे इस प्रकार की बहुत सारी लकीरें दिख रही हैं जो आनंद को प्राप्त करवाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे एक रेखा और उभर रही है। जब ये रेखा उभर जाएगी तब इसका विश्लेषण होगा, अभी उस प्रकार से नहीं है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, या नई प्रकार की कोई मार्केट में नई चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, और इसका आने वाले समय में लाभ भी होगा। चाहे निम्न मंगल देखें हम, चाहे उच्च मंगल देखें हम, दोनों बहुत अच्छा है। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा शुक्र को ये ठीक करना है, ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। आपका जो है थोड़ा सा हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है।
और अनुशासन प्रिय ज़्यादा रह सकते हैं। तो दूसरा थोड़ा सा जो है आपके प्रति जो है थोड़ा अलग भावना रख सकता है कि यार ये थोड़ा खड़ूसपन है, थोड़ा इस तरफ के, तो थोड़ा इन चीज़ों से बचना है। मीठा खाने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है, इससे थोड़ा बचें। बाकी आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ जाति का हैं आप। जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे। एक सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका बना हुआ है और दूसरों की मदद करने की भावना दिखाई दे रही है। धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का आचार्य बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट होता है, ऐसी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो, ये दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। आपका शनि भी शानदार है, कोई चिंता करने की बात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सूर्य को ठीक करना है। सूर्य अगर इस प्रकार से रहा तो कितने भी अच्छे योग बने, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, सहज सी मीठी वाणी। कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि होगी, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, ये बता रहा है मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहेगा, शानदार स्थिति रहेगी। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके और आपके सवालों का एक एक उत्तर दे के समझा के आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।